चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 का। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वायरल क्वेश्चन आपको कराया जाता है डियर स्टूडेंट, जो कि आपके सीधे परीक्षा में पूछता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिए हैं तो वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज एक बार जरूर कीजिएगा। एग्जाम में 100% लाता, मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा। बहुत स्टूडेंट ज्वाइन हुए क्योंकि पिछला बार 80+ स्टूडेंट्स 400 450 नंबर लाए हैं। चलिए यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि बाटहीन धारा के लिए शाक्तीय गुणांक का मान क्या होता है। देखिए बाटहीन धारा होता है दोस्तों, उसका जो शाक्तीय गुणांक होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि बाटहीन धारा के लिए जो शाक्तीय गुणांक होता है वो आपका 0 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ही कमाल का मेरे प्यारे, सबका आंसर बाटहीन धारा के लिए शाक्तीय गुणांक जो होता है 0 होता है, सबका भी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। यहाँ से देखिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है डियर कि सोडियम का देहले तरंगदैर्घ्य जो होता है। देखिए सोडियम का जो देहले तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है। तो देखो सोडियम जो होता है उसका देहले तरंगदैर्घ्य 540 nm होता है। कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि जो सोडियम होता है उसका जो देहले तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपका 540 nm होता है। ये देखिए 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, तो ये नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया, फटाफट इस नंबर पर कॉल एक बार मैसेज कीजिए, पूरा सब्जेक्ट का PDF नोट दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट 100% लाता है, एक बार कॉल करके एक बार बातचीत जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जाए कि चांदी का कार्यफलन कितना होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों आपका चांदी का नहीं, ये आपका दोस्तों सोडियम का है। चांदी का आपका 4.75 होता है, यानी कि जब भी आपका चांदी का कार्यफलन पूछे दोस्तों सिल्वर का तो 4.7 होता है। कितना होता है 4.7। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सोडियम का होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कितना देगा 4.75 जो होता है चांदी का कितना होता है कार्यफलन होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, फटाफट लगाइए। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर, 1.6 के 1.6 गुना 10⁻9 के, बताइए क्या हो जाएगा। सो देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻+6 होता है। और दोस्तों ये +9 और दोस्तों -19 को जोड़ेगा तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। 19 और 9 को जोड़ेगा तो माइनस का 10 प्राप्त होगा। ये गीगा में आपका मान है, यानी कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान हो गया 1.6 गुना 10⁻6 जूल, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बे नंबर याद रखिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है। चलिए सबका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। 1.6 गुना 10⁻13 जो जूल होता है ये आपका होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहोगे कैसे सर जी, तो ध्यान दीजिएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 10⁻6 होता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 सॉरी यहाँ पर क्या आपका मेगा जो होता है 10⁻6 होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। 19 और +6 को जोड़ेगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन ए आपका मिल रहा है, यानी कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो 1.6 गुना 10⁻13 जूल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के कैल्शियम का देहले तरंगदैर्घ्य कितना होता है। देखिए कैल्शियम का जो देहले तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका 440 nm है। देखिए 2024 में पक्का पूछा जाएगा, 23 में पूछ दिया है। चलिए सबका आंसर आ रहा है डी नंबर। देखिए यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनके कैल्शियम का देहले तरंगदैर्घ्य 440 से 460 nm होता है। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण कौन है। चलिए अल्फा बीटा गामा किरण, बताइए फटाफट निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। ध्यान रखिएगा गामा किरण जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों क्या होता है आपका दोस्तों प्रॉपर्टीज होता है। चलिए बहुत अच्छा, सबका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का अभी तक नहीं लिए मेरे प्यारे लाल, एकदम 300-400 के चक्कर में मात्र एकदम पूरा 100% लाता है, एकदम पूरा एग्जाम में टॉप आपको करना है। तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करिएगा मेरे प्यारे लाल। एकदम कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, एक बार जरूर बात कर लीजिए, क्योंकि 100% लड़ने की सवाल है।
देखिए कहा जा रहा है दोस्तों किसे महत्तम भेदन क्षमता होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्तम भेदन क्षमता किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा महत्तम भेदन क्षमता अल्फा किरण का नहीं होता, नहीं बीटा का होता है, नहीं आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। तो गामा किरण होगा इसका सबसे महत्तम भेदन क्षमता होता है। किसका? गामा रे। चलिए सबका आंसर आ रहा है सी नंबर। ध्यान रखिएगा, गामा रे जगह इसका सबसे महत्तम भेदन क्षमता होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सबसे महत्तम भेदन क्षमता जो होता है वो आपका गामा किरण का होता है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। गामा किरणों का होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, गामा किरणों का जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, गामा किरणों का जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए गजब का आंसर है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान जो है दोस्तों ये गामा किरणों का होता है। यानी कि शून्य आवेश और शून्य जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है? तो गामा किरणों का जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है। ध्यान दीजिएगा, गामा किरणों का होता है तो शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान गामा किरणों का होता है। चलिए सभी का आंसर है, इसे वो कहते हैं दोस्तों शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान के गामा जो है दोस्तों उस पर नहीं आवेश नहीं आपका द्रव्यमान होता है। चलिए यहाँ पर देखिए तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये आपको कुशी के समीकरण से पता चलता है। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों? कुशी का समीकरण से लेमडा क्या होता है? चलिए सबका आंसर ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर प्लस ए प्लस सी, यहाँ से लेमडा के घात 4 ये जो होता है कुशी का समीकरण होता है। और इसी से पता चलता है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। तो ऑप्शन भी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? द डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ टेफ्लॉन का डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कितना होता है? चलिए सबका आंसर सी नंबर आ रहा है 2.1 होता है। कितना होता है? 2.1 होता है टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक होता है। चलिए मेरे प्यारे लाल एकदम भौकाल मचा दिए, सबका सी नंबर आ रहा है। चलिए गजब का आंसर है, ध्यान रखिएगा 2.1 जो होता है टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक होता है। चलिए निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन। निर्वात का जो परावैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका अनंत होता है। यानी कि निर्वात जो होता है उसका परावैद्युत, देखो परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, ये हम लोग भी जानते हैं कि 1 होता है परावैद्युत स्थिरांक, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो आपका अनंत होता है। ये बात को याद रखेगा, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक पूछता तो 1 होता है, लेकिन परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है वो आपका अनंत होता है। चलिए बढ़िया से हम आपको समझा के पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 पिको फैराड क्या होता है? देखो 1 पिको फैराड जो होता है वो -10⁻12 फैराड होता है। कितना होता है? 12। अगर माइक्रो पूछेगा तब आपका सी नंबर होगा। देखो यहाँ पर आपका दोस्तों नैनो पूछेगा तब सी नंबर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो यहाँ से याद रखना 10⁻12 फैराड हो जाएगा। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक वोल्ट मीटर या तो आपका न्यूटन क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आपका मात्रक होता है। चलिए सबका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फाई बराबर EDA पर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से इसका निकल जाएगा दोस्तों इसका न्यूटन बटा मीटर, और इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? एरिया का। अब चलिए न्यूटन बटा कूलम इसका होता है, न्यूटन बटा कूलम इसका मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर एंड कूलम बटा में न्यूटन। देख लीजिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स है कि नहीं, न्यूटन बटा कूलम। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा, ये नंबर और बी नंबर दोनों हो जाएगा, इसीलिए सी नंबर ध्यान रखिएगा बोथ ऑप्शन। चलिए देखिए ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन होता है, यानी कि ठोस कोण जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? ठोस कोण का मात्रक तो स्टेरेडियन होता है। सो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है ठोस कोण जो होता है इसका मात्रक आपका स्टेरेडियन हो जाएगा। चलिए बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है स्टेरेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि धारा सुग्राहिता बराबर क्या होता है? देखिए धारा सुग्राहिता के दोस्तों बराबर कौन होता है? फटाफट लगाइए, धारा सुग्राहिता के बराबर कौन होता है? तो याद रखिए धारा सुग्राहिता जो होता है विक्षेप बटा धारा होता है, ठिट्ठा बटा आई होता है, NB बटा में दोस्तों सी होता है। ये सभी ऑप्शन आपका धारा सुग्राहिता के लिए सही है, क्योंकि विक्षेप का मतलब ठिट्ठा और धारा का मतलब दोस्तों करंट, तो इसी को हम कहेंगे विक्षेप को NB और बाटा में करंट। तो यहाँ से याद रखिएगा चारों ऑप्शन आपका सही है धारा सुग्राहिता के लिए। अब वोल्टेज सुग्राहिता तो विक्षेप बटा विभवांतर होता है, वोल्टेज सुग्राहिता तो ठिट्ठा बटा वोल्ट हो गया, NA बटा दोस्तों आपका क्या हो गया? C हो गया। तो ये आपका क्या होगा? वोल्टेज सुग्राहिता, ये भी इसका D नंबर हो जाएगा। तो बढ़िया से हम आपको समझा दें, मुझे अब नहीं लगता है कि आप लोग कभी गलत करोगे।
चलिए बहुत ही भौकाल क्वेश्चन है, सो इसे आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर इसका भी हो जाएगा। चलिए एक हेनरी क्या होता है, तो 1 वेबर पर एम्पियर होता है। 1 वेबर पर एम्पियर जो होता है, एक हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है। तो यहाँ से देख लीजिए एक हेनरी जो है 1 वेबर पर एम्पियर ऑप्शन ए में दिख जाएगा, यानी कि एक हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, इसीलिए आपका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि एलसी परपथ का शाक्तीय गुणांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एलसी परपथ जो होता है इसका शाक्तीय गुणांक जो होता है द पावर फैक्टर ऑफ द एल सर्किट वो आपका 0 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या होता है, शाक्तीय गुणांक 0 होता है। चलिए 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 सबका आंसर कुछ और आ रहा है। चलिए देखो एलसीआर परपथ पूछेगा मेरे पेज स्टूडेंट, तब आप लोगों को इसी नंबर लगाना है। एलसी परपथ पूछेगा तो 0। चलिए यहाँ पर ध्यान देगा एलसी परपथ का कलांतर, देखिए अभी शाक्तीय गुणांक पूछा 0 लगाए, कलांतर पूछेगा तो आपको π/2 लगाना है। यानी कि देखो शाक्तीय गुणांक एलसी परपथ का पूछेगा 0, लेकिन कलांतर जो होता है वो आपका π/2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, चलिए एलसी परपथ का कलांतर π/2। देखो शुद्ध प्रेरकत्व का शाक्तीय गुणांक जो होता है वो आपका 0 होता है। अगर शुद्ध सांधारित्र का भी पूछेगा तो 0 होता है, लेकिन शुद्ध प्रतिरोध का 1 होता है। चलिए शुद्ध प्रेरकत्व का 0 होता है, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शुद्ध प्रतिरोध का शाक्तीय गुणांक द पावर कोफिशिएंट ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, यानी कि दोस्तों जो शुद्ध प्रतिरोध होता है प्योर रेजिस्टेंस उसके लिए क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा सबका आंसर आ रहा है ए नंबर ए नंबर ए नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, शुद्ध प्रतिरोध का जो शाक्तीय गुणांक होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से दाता अपद्रव्य जो होता है इसका परमाणु संयोजकता जो होता है वैलेंसी जो होता है वो आपका 5 होता है। यानी कि दाता अपद्रव्य संयोजकता में 200 परमाणु की जो संयोजकता होती है वो आपका 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धारतीय प्रतिघात क्या होता है, देखिए धारतीय प्रतिघात जो होता है 1/ω/c होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, 1/ω/c, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये धारतीय प्रतिघात जो होता है 1/ω/c होता है। चलिए यहाँ से कहा जाए टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रयास होता है। देखिए टीवी परिसर के कितना आवृत्ति प्रयास होता है, तो 3 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है। कितना होता है मेरे प्यारे, यानी कि टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रयास जो होता है वो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज होता है। तो यहाँ से देख लीजिए बी नंबर में दिख जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रयास होता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है। सो मेरे डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी या सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या होगा, A-Z। चलिए यहाँ से देखिएगा कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो देखिए B² जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है, B² बराबर जो होता है आपका B² हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर आपका दोस्तों B² भी होता है। यानी कि ये वाला रिलेशन जो आपका ये नंबर में दिख रहा है B² और B² भी, ये जो है आपका सही संबंध है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है, तो सही संबंध है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट गजब का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबका आंसर ए नंबर। चलिए गजब का आंसर, चलिए सबका ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा शुद्ध संधारित्र का कलांतर क्या होता है। देखिए शुद्ध संधारित्र का कलांतर हम आपको शुरू में बताएं, शुद्ध संधारित्र जो होता है उसका कलांतर आपसे पूछा है। देखो शुद्ध संधारित्र का कलांतर पूछा है, शाक्तीय गुणांक नहीं कि 0 लगा देना है, नहीं मेरे प्यारे। संधारित्र का शाक्तीय गुणांक पूछेगा तब 0, कलांतर पूछा है π/2 लगाओ। क्या कलांतर पूछा है, π/2 लगाओ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा प्रयोगशाला में उत्पन्न उच्च क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए बेस सदिश का जो मान होता है वो आपका क्या होता है। तो प्रयोगशाला में दोस्तों उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो बी वेक्टर का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। यानी कि प्रयोगशाला में उच्च चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो बी वेक्टर होता है वो आपका 1 होता है। 1 टेस्ला क्या होता है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे लाल, 1 टेस्ला जो होता है आपका N/एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, N/एम्पियर मीटर। तो यहाँ से देख लीजिए 1 टेस्ला जो होता है N/एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही कमाल धमाल लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए सबका आंसर ए नंबर। ध्यान रखिएगा 1 टेस्ला जो होता है 1 N/एम्पियर मीटर होता है, ये आपका 1 टेस्ला हो जाएगा। चलिए सबका आंसर ए नंबर ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि एक गॉस क्या होता है। देखिए एक गॉस क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट
एक गॉस क्या होता है, चलिए सबका आंसर है 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। देखिए एक गॉस जो होता है वो आपका 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए एक गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। चलिए सबका आंसर ए नंबर। चलो एक गॉस पूछेगा तो 10⁻4 टेस्ला, लेकिन एक गॉस पूछा तो 10⁻⁻4 टेस्ला, ऑप्शन ए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे लाल, क्या कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करेगा। देखिए एक समान वेग से चलमान आवेश जो है दोस्तों क्या उत्पन्न करे, समान वेग से जो चलेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाएगा थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आवेश और दोस्तों द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो रीडबर्ग जो नियतांक का मात्रक होता है मेरे पहला वो आपका मीटर इनवर्स यानी कि 1/मीटर होता है, इसका मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा पी टाइप के अर्धचालक में धारावाहक कौन होता है। देखिए धारावाहक जो होता है पी टाइप में दोस्तों वो आपका होल होता है। क्या होता है, एन टाइप में धारावाहक अल्पसंख्यक धारावाहक पूछा, ध्यान दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी इलेक्ट्रॉन लगा, हम मानते हैं कि एन टाइप के अर्धचालक में धारावाहक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक जो होता है एन टाइप में वो पी होल वाला होता है, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन वाला अल्पसंख्यक होता है। बहुसंख्यक नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, नहीं जी, आपको होल लगाना है क्योंकि अल्पसंख्यक पूछा है। देखिए समझा कर बता दिए। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स अभी तक ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। सो फटाफट इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।